वो बाबा से मिलने के लिए बेचैन है। मेरे पापा जी की कमर में दर्द रहता है, वो इस दर्द से परेशान होंगे। वो बाबा की मसाज के लिए तड़प रही है। मुझे उनके पास भेज दो, मुझे पापा जी की मसाज करनी है। राम रहीम की मसाज गर्ल का दर्द। साध्वी बलात्कार कांड में जब से राम रहीम जेल गया है, उसकी सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत की तो मानो दुनिया ही लुट गई है। पुलिस लगातार हनीप्रीत से पूछताछ कर रही है ताकि उसके दिल में दफन राम रहीम के सारे राज का खुलासा हो सके। और इसी बीच हनीप्रीत और बाबा के बारे में सामने आई है एक ऐसी खबर जिसकी कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। 38 दिनों तक पुलिस से भागने के बाद अब वो हवालात की हवा खा रही है। शानदार महलों में राजशाही जिंदगी जीने वाली हनीप्रीत अब मामूली चटाई पर सो रही है। जो चेहरा खुशियों से चमकता रहता था, अब उस पर मुर्दानी छाई हुई है। हनीप्रीत न तो हंस रही है और न ही उसके लबों से कोई मधुर बोल फूट रहे हैं। वो खामोश है, बेहद गुमसुम है। और ऐसे में बलात्कारी बाबा की सबसे बड़ी राजदार के दिल में आखिर कितने राज छुपे हैं, पुलिस के लिए ये जानना सबसे बड़ी चुनौती है। हनीप्रीत से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन अपने दिल में दफन राम रहीम के राज को उगलने की बजाय वो पुलिस को रटे रटाए जवाब दे रही है। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के मुताबिक पुलिस अधिकारी जब भी हनीप्रीत से कोई सवाल पूछते हैं तो वो एक ही बात कहती है, मेरे पापा जी की कमर में दर्द रहता है, वो इस दर्द से तड़प रहे होंगे। मुझे उनके पास भेज दो, मुझे पापा जी की मसाज करनी है, मेरा वहाँ होना बहुत जरूरी है। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के मुताबिक हनीप्रीत जेल में बंद बलात्कारी बाबा राम रहीम से मिलने के लिए तड़प रही है। वो किसी भी तरह राम रहीम के पास जाना चाहती है और इसलिए वो बार बार बाबा की कमर दर्द और मसाज की बातें कर रही है। मेरे पापा जी की कमर में दर्द रहता है, वो इस दर्द से तड़प रहे होंगे। मुझे उनके पास भेज दो, मुझे पापा जी की मसाज करनी है, मेरा वहाँ होना बहुत जरूरी है। दैनिक भास्कर के मुताबिक हनीप्रीत ने 3 दिनों की पूछताछ के दौरान कई बार डॉक्टर्स और महिला पुलिस अधिकारियों से कहा कि उसे डेरा प्रमुख राम रहीम के पास सुनारिया जेल भेज दो। हनीप्रीत की इस जिद पर एक डॉक्टर ने उससे कहा, तुम डॉक्टर हो या फिर तुमने कोई डिग्री ली हुई है जो बाबा के दर्द होने पर वहां जाने की बात कर रही हो। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हनीप्रीत जांच में जरा सा भी सहयोग नहीं कर रही है। अधिकतर सवालों के बदले वो रटे रटाए जवाब ही देती है। यही नहीं, पूछताछ के दौरान उसने टॉर्चर करने का भी आरोप लगाया है, जिसकी वजह से पुलिस न तो कोई सख्ती कर पा रही है और न ही हनीप्रीत से राम रहीम के राज के बारे में कुछ भी उगलवा पा रही है। ऐसे में हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के खुलासे ने मामले के सस्पेंस को और भी बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि आखिर हनीप्रीत राम रहीम की मसाज के बहाने उससे जेल में क्यों मिलना चाहती है? आखिर वो क्यों बलात्कारी बाबा से मिलने के लिए इतनी बेकरार है? वो क्यों बार बार ये कह रही है कि पापा की कमर में दर्द होगा, मुझे उनके पास जाने दो? मेरे पापा जी की कमर में दर्द रहता है, वो इस दर्द से तड़प रहे होंगे। मुझे उनके पास भेज दो, मुझे पापा जी की मसाज करनी है, मेरा वहाँ होना बहुत जरूरी है। जेल में बंद बलात्कारी बाबा राम रहीम से मिलने के लिए हनीप्रीत की बेकरारी की यह कहानी किसी को भी हैरत में डाल सकती है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या वाकई हनीप्रीत को राम रहीम की फिक्र है या फिर वो उससे मिलकर आगे की कोई रणनीति बनाना चाहती है। हनीप्रीत के दिल और दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, पुलिस के लिए यह जानना बेहद जरूरी है। वो इसलिए कि हनीप्रीत ही वो सबसे बड़ी राजदार है जो राम रहीम के सारे रहस्यों का खुलासा कर सकती है। एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने
डेरे की एक पूर्व साध्वी ने भी कुछ दिन पहले यही सनसनीखेज खुलासा किया था। तब उसने हनीप्रीत और राम रहीम के घिनौने खेल का खुलासा करते हुए बताया था कि हनीप्रीत ही बाबा की अय्याशी के लिए गुफा में लड़कियां भेजती थी। हनीप्रीत बस इधर उधर भी उन्हें अंदर जाना, बाबा जी कोले बाहर आना, कुड़ियां कतरियां नूं अंदर मजबूर करके अंदर छोटियां बच्चियां 16-17 दी कुड़ी है, कोई 18 साल दी है, कोई 20 साल दी है, उन्हां नूं अंदर मजबूर करके सानू नहीं सी उहदा पता भी वो किवें तैयार करदी सी किवें नहीं करदी सी, केरा वो अंदर ले जाती सी। हनीप्रीत बस इधर उधर भी उन्हें अंदर जाना, बाबा जी कोले बाहर आना, कुड़ियां कतरियां नूं अंदर मजबूर करके अंदर छोटियां बच्चियां 16-17 दी कुड़ी है, कोई 18 साल दी है, कोई 20 साल दी है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ नहीं करती सी, केरा वो अंदर ले जाती सी। डेरे की उस पूर्व साध्वी ने एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने राम रहीम और हनीप्रीत को घिनौने खेल का पार्टनर बताते हुए ये आरोप भी लगाया था कि खौफ की वजह से ही कोई भी लड़की बाबा और हनीप्रीत के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, 5-7 ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਂ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਂ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਓ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਐ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋ ਕਲਾਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਲੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕੀ ਸੁਣਾ ਥਾ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਿੰਗ ਚੰਗਿਆੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੱਚ ਧੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਗਲਤ ਉਸ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਨੱਚਣਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਜਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਠਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਸੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ, ਜੋ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ। ਜੋ ਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਗੁਫਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। कतीड़ सीगा ये बाबा नहीं सीगा। क्या इसकी ड्यूटी हनीप्रीत की ड्यूटी लगाई जाती थी? हनीप्रीत दी ड्यूटी सी, जो करना सी। मैं तुहानू एक दस दिता भी हनीप्रीत नाच करदी तुरी आउंदी सी, नाच करदी तुरी आउंदी, नाच करदी मुड़ी जानी। उहनू कोई परमात्मा दी परवाह नहीं सी, कोई कुछ नहीं सीगा। उहने आउणा सी, आके 5-7 कुड़ियां नू लै जाना, पता नहीं की करदी सी की ना करदी सीगी, बस उहने जो करना करी जाना सारा दिन करी जाना, देखदे करके। उदों बाद जी सानू इस गल्लां दा पता लग्या भी इत्थे गंद दा घर है, ये सच्चा सौदा नहीं लुच्चा सौदा सीगा। उत्थे असीं आपो अपने घर छड्ड के इहनूं आपदे घर आ गए। हाँ जी, वो बेटी कहता सी भी मेरी बेटी है। तो क्या लगता है आपको बेटी है? हाँ नहीं जी, कोई बेटी नहीं। बाबियां दे तां बेटियां हो नहीं सकदियां जी, बाबियां दी किहड़ी बेटी बन जूगी, नहीं बन सकदी। हनीप्रीत दोषी सी, उदों दोषी बाबा सी। तब इसके पास कोई डेजिग्नेशन था? तब इसके पास कोई ओहदा था कि हाँ ये प्रधान है, किसी चीज की मेंबर है, चेयरमैन है? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ ਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹੂਗਾ ਇਹ ਉਹੀ ਕਰੂਗੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਭ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਨਾਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ कनेडा में अमरीका तक वग जाओ, इत्थों तक सोनू इन्ना इकट्ठा नहीं होना जिन्ना वो गुफा च इकट्ठा होया। तो गुफा क्यों? क्योंकि आप तो अंदर रहे हैं, बाबा गुफा में क्यों रहता था? मान कहीं और भी तो बाबा का कोई कह रहे हैं हनीप्रीत की भी कोठी थी, बंगला था वहाँ पर, तो गुफा की चर्चा ही क्यों होती है इतनी? गुफा के जो हुंदा ही सारा कुछ गुफा दे विच सीगा जी। गुफा ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਸੀ, ਮੂਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਗੀ ਦਾਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਆਥਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਹੇ ਕਾਹੇ ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, 5 ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਫਟਾਫਟ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ।
आपने कहा नहीं उस टाइम कुछ कि क्या हो रहा है? ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕੰਨ ਬਲੇਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਛਡਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉੱਥੇ पता नहीं की कुछ कर देना। क्या हनीप्रीत वाकई राम रहीम के अय्याशी के लिए गुफा में लड़कियों का इंतजाम करती थी? इस आरोप का सच हर कोई जानना चाहता है। लोग सच उस करवा चौथ का भी जानना चाहते हैं जो डेरे में रहने वाली लड़कियों को राम रहीम के लिए करना पड़ता था। बलात्कारी बाबा राम रहीम के लिए डेरे की लड़कियां रखती थीं करवा चौथ का व्रत। सुनने में बेशक आपको ये अजीब लगे, लेकिन तस्वीरें यही कह रही हैं कि डेरे की लड़कियों के लिए राम रहीम के लिए करवा चौथ रखना जरूरी था। लोग रखते हैं व्रत उनके लिए जो सिर्फ उनका ही सुहाग है, और हम रखते हैं व्रत हमारे पापा के लिए जो हमारे ही नहीं दोनों जहान के सुहाग। जी हां, भक्तों के बीच पिताजी और पापा के नाम से मशहूर राम रहीम के लिए डेरे के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को रखना पड़ता था करवा चौथ का व्रत। उस पाखंडी के पाप की गवाही दे रहा है ये वीडियो। लोग रखते हैं व्रत उनके लिए जो सिर्फ उनका ही सुहाग है, और हम रखते हैं व्रत हमारे पापा के लिए जो हमारे ही नहीं दोनों जहान के सुहाग। राम रहीम के पाप की ये नई कहानी हम आपको तफसील से सुनाएंगे। उसके वीडियो से ही शुरुआत करते हैं। वीडियो को आप गौर से और शुरू से देखिए। तो जो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम है वो तो रहने दो, हल्का फुल्का अगर जो खाना चाहते वो सारा ही प्रसाद बन गया, और आपको खुशी दे, सेवा सुनने में मन लगाए, मालिक से प्यार बढ़ाए। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। ये वीडियो तब का है जब डेरा सच्चा सौदा में राम रहीम की सल्तनत चलती थी। वो डेरे में बैठकर अपना दरबार सजाता था। नारा लगाकर जब आप चाहें आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और ये कार्ड, इस वीडियो में राम रहीम अपने उन भक्तों को करवा चौथ का व्रत खोलने की विधि बता रहा था जो उससे मीलों दूर अपने घरों के अंदर व्रत की थाली लिए बैठे थे। लेकिन आप साफ देख सकते हैं कि ये अय्याश बाबा जब करवा चौथ पर प्रवचन दे रहा था तो उसके हजारों भक्त उसके दरबार में बैठे थे। भक्तों की इसी भीड़ में शामिल थी कुछ लड़कियां, डेरे के स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां। लड़कियों के हाथ में थे करवा चौथ के बारे में पोस्टर और बैनर। लोग रखते हैं व्रत उनके लिए जो सिर्फ उनका ही सुहाग है, और हम रखते हैं व्रत हमारे पापा के लिए जो हमारे ही नहीं दोनों जहान के सुहाग। जरा सोचिए, खुद को पिताजी कहलाने वाला ये शैतान बाबा स्कूल कॉलेज की बच्चियों से कैसा व्रत रखवाता था। इस पाखंडी के डेरे में भोली भाली बच्चियों को करवा चौथ की ये कौन सी व्याख्या समझाई जाती थी। लड़कियों के हाथ में बैनर थमा दिए जाते थे जिन पर लिखा होता था, लोग रखते हैं व्रत उनके लिए जो सिर्फ उनका ही सुहाग है, और हम रखते हैं व्रत हमारे पापा के लिए जो हमारे ही नहीं दोनों जहानों के सुहाग हैं। बलात्कारी बाबा राम रहीम वैसे तो अपने हर भक्त को इंसान की पहचान देने की बात करता था, लेकिन असल में उसने डेरे में इंसानी रिश्तों को एक पहेली बना डाला था। डेरे की लड़कियों के लिए राम रहीम के लिए करवा चौथ का व्रत करना जरूरी था, तो क्या हनीप्रीत भी उसके लिए करती थी करवा चौथ का व्रत? बलात्कारी बाबा राम रहीम न सिर्फ लड़कियों की आबरू से खेलता था, बल्कि डेरे की लड़कियों को उसके लिए करवा चौथ का व्रत भी रखना पड़ता था। लोग रखते हैं व्रत उनके लिए जो सिर्फ उनका ही सुहाग है, और हम रखते हैं व्रत हमारे पापा के लिए जो हमारे ही नहीं दोनों जहान के सुहाग। अय्याश बाबा के लिए लड़कियों के व्रत की ये कहानी किसी को भी चौंका सकती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब डेरे में रहने वाली सभी लड़कियों को
राम रहीम के लिए करवा चौथ का व्रत रखना पड़ता ही था, तो भला हनीप्रीत को करवा चौथ का व्रत रखने से छूट कैसे मिल सकती थी, वो भी तब जबकि हनीप्रीत अय्याश बाबा राम रहीम की सबसे चहेती और दुलारी बेटी थी। डेरे की तमाम लड़कियों की तरह हनीप्रीत राम रहीम के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी या नहीं, इसका खुलासा तो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन राम रहीम के कितने कांड हनीप्रीत के दिल में दफन हैं, पुलिस यह जानने के लिए लगातार हनीप्रीत से पूछताछ कर रही है। और जब तक हनीप्रीत के दिल में छुपे बाबा के वो सारे राज बाहर नहीं आ जाते हैं, सनसनी की नजर भी इस खबर पर बनी रहेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।